धन से हम जीवन की सारी सुख सुविधाएं तो हासिल कर सकते हैं, पर जीवन में शांति केवल अच्छे कर्मों से ही मिलती है। राधे राधे। शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। एक बार एक विद्यार्थी 40 वर्ष बाद अपने अध्यापक से मिलता है। कहता है, नमस्कार सर, मुझे पहचाना? कौन? सर, मैं आपका विद्यार्थी, 40 साल पहले का आपका विद्यार्थी। ओह अच्छा, आजकल ठीक से दिखता नहीं बेटा, और याददाश्त भी कमजोर हो गई है, इसलिए नहीं पहचान पाया। खैर आओ बैठो, क्या करते हो आजकल? उन्होंने उसे बड़े प्यार से बिठाया और पीठ पर हाथ फेरते हुए पूछा, सर मैं भी आपकी तरह शिक्षक बन गया हूँ। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन शिक्षक की सैलरी तो बहुत कम होती है, फिर तुम कैसे? सर, जब मैं कक्षा 7वीं में था तब हमारी कक्षा में एक घटना घटी थी, उसमें से आपने मुझे बचाया था। मैंने तभी शिक्षक बनने का निर्णय ले लिया था। वो घटना मैं आपको याद दिलाता हूँ, आपको मैं भी याद आ जाऊंगा। अच्छा, क्या हुआ था तब बेटा? मुझे ठीक से कुछ याद नहीं है। सर, 7वीं में हमारी कक्षा में एक बहुत अमीर लड़का पढ़ता था, जबकि हम बाकी सब बहुत गरीब थे। एक दिन वह बहुत महंगी घड़ी पहनकर आया था। उसकी घड़ी चोरी हो गई थी। कुछ याद आया सर? सर बहुत जोर देते हैं अपनी याददाश्त पर, लेकिन उन्हें याद नहीं आ रहा। 7वीं कक्षा? हाँ सर, उस दिन मेरा मन उस घड़ी पर आ गया था, और खेल के पीरियड में जब उसने वह घड़ी अपने पेंसिल बॉक्स में रखी तो मैंने मौका देखकर वह घड़ी चुरा ली थी। उसके ठीक बाद आपका पीरियड था। उस लड़के ने आपके पास घड़ी चोरी होने की शिकायत की और बहुत जोर जोर से रोने लगा। आपने कहा, जिसने भी वह घड़ी चुराई है उसे वापस कर दो, मैं उसे सजा नहीं दूंगा। लेकिन डर के मारे मेरी हिम्मत ही नहीं हुई घड़ी वापस करने की। उसके बाद फिर आपने कमरे का दरवाजा बंद किया और हम सबको एक लाइन से आंखें बंद कर खड़े होने को कहा, और यह भी कहा कि आप सबकी जेब और बैग देखेंगे, लेकिन जब तक घड़ी मिल नहीं जाती तब तक कोई भी अपनी आंखें नहीं खोलेगा। हम सब आंखें बंद कर खड़े हो गए। आप एक एक कर सबकी जेब देख रहे थे। जब आप मेरे पास आए तो मेरी धड़कन तेज होने लगी। मेरी चोरी पकड़ी जानी थी। अब जिंदगी भर के लिए मेरे ऊपर चोर का ठप्पा लगने वाला था। मैं गलानी से भर उठा था। उसी समय जान देने का निश्चय कर लिया था, लेकिन मेरी जेब में घड़ी मिलने के बाद भी आप लाइन के अंत तक सबकी जेबें देखते रहे और घड़ी उस लड़के को वापस देते हुए कहा कि अब ऐसी घड़ी पहनकर स्कूल मत आना, और जिसने भी यह घड़ी चोरी की थी वह दोबारा ऐसा काम न करे। इतना कहकर आप फिर हमेशा की तरह पढ़ाने लगे थे। ये कहते कहते उसकी आंख भर आई। वह रुंधे गले से बोला, आपने उस समय मुझे सबके सामने शर्मिंदा होने से बचा लिया था। सर, आपने मेरा चोर होना जाहिर न होने दिया। आपने कभी मेरे साथ भेदभाव भी नहीं किया। उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि मैं आपके जैसा एक आदर्श शिक्षक बनूंगा। हाँ, मुझे याद आया। उनकी आंखों में चमक आ गई। फिर चकित हो बोले, लेकिन बेटा, मैं आज तक नहीं जानता कि वह चोरी किसने की थी, क्योंकि जब मैं तुम सबकी जेब देख रहा था तब मैंने भी अपनी आंखें बंद कर ली थी। इतना कहकर सर जी ने अपने छात्र को गले से लगा लिया। तो बेटा, ऐसा होता है वास्तव में सच्चा अध्यापक। इसीलिए कहा भी गया है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि ऐसी ही मोटिवेशनल कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।